रिकॉर्डिंग हो रहा है, आने दो टाइम। ये संडे का क्लास है ना, इसमें टाइम लिखना होगा संडे। चलिए, क्वेश्चन लिखा रहे थे आप लोगों को। क्वेश्चन है बेटा 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है हर साल। पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। अच्छा, आपको ये बताए थे पी टाइप कैसे प्राप्त होता है, याद है? ट्रिक क्या होता है? TTP बताए थे ना। जब टेट्रा में क्या मिलाएंगे? ट्राई को, अशुद्ध को। जब टेट्रा में किसको मिलाएंगे? ट्राई को। ठीक है, तो ये जो प्राप्त होगा क्या हो जाएगा? पी टाइप। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, 2 ही पॉइंट इसमें अंतर है बेटा, 2 ही पॉइंट लिखना एग्जाम में भी। पहला पॉइंट लिखिएगा पी टाइप में ऐसे बीच में लाइन खींचिए जैसे हम खींचे हैं बोर्ड पे। एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में लाइन खींचिए। बीच में 2 दिलों के बीच दीवार खड़ी कर दो। पहला नंबर लिखिएगा, जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ या जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट को, स्पेलिंग लिख दें क्या? टेट्रा, TETRA, टेट्रावैलेंट एलिमेंट मतलब चतुर्थ संयोजी तत्व। ठीक है, जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट को ट्राइवैलेंट एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट को ट्राइवैलेंट एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, ट्राइवैलेंट एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, तो प्राप्त क्रिस्टल या तो प्राप्त सेमीकंडक्टर कॉमा पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। चलिए अब इधर एन टाइप में लिखिएगा। एन टाइप में लिखना है, बोले लिखिए, जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट को
जब टेट्रावैलेंट एलिमेंट को पेंटावैलेंट, स्पेलिंग क्या लिखा, फंटा ने लिखा है, पेंटा PENTA, पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो प्राप्त सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दो ही पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, दूसरा पॉइंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक होल की संख्या अधिक होती है। होल का स्पेलिंग क्या लिखा, HOLE, होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक होल की संख्या अधिक होती है। एगो यहाँ पे मैथमेटिकली लिख लीजिएगा, NE लेस देन NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ होल से। NH का मतलब नंबर ऑफ होल। NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NE नंबर ऑफ होल, NH। चलिए इसमें लिखिएगा, एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें मैथमेटिकल एगो लिख लीजिएगा, NE ग्रेटर देन NH, NE ग्रेटर देन NH। अच्छा, आप लोगों को लिखाए थे डोपिंग क्या है, हाँ लिखिए, क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, डोपिंग क्या है। ए बातचीत न, ए लड़का, ए बाबूरी, लिखा दिए हैं, फिर भी लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, डोपिंग क्या है। डोपिंग क्या है, बातचीत नहीं।
बोले, सुनिए परिभाषा। डोपिंग आप जैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अर्थ ही होना चाहिए। डिफाइन आप उसको अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं लेकिन मीनिंग एक निकलना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पापा ये हैं, हम उनके पुत्र हैं, मैं श्री फल्ला कुमार का पुत्र हूं, मतलब जो भी हो रहा है तो डायरेक्शन हो रहा है क्या, पापा के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। उसी प्रकार का डोपिंग के परिभाषा दो तीन प्रकार से हम बोलेंगे, आप जिस वे से लिख सकते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर में, जिस विधि के द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है, इस विधि को, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। आप इसको दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि डोपिंग एक प्रक्रिया है। बिहारी मुकान दाब के मत बोलिए। डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है। प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो डोपिंग कहलाता है। बस में है, यानी कि किसी प्रकार से परिभाषित करें, अर्थ क्या होगा, जब प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें जब अशुद्धि मिलाएंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलाएंगे, जिस प्रोसेस से मिलाएंगे वो प्रक्रिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोपिंग होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? डोपिंग एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, याद हो गया सबको? लिखिए। बोले, लिखिए। डोपिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रोसेस का स्पेलिंग क्या लिखा, PROCE, प्रोसेस, प्रक्रिया। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है, थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है, जिससे सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? एवं इसे कितने प्रकार से कितने प्रकार से
बाइसिंग किया जा सकता है, BIASING, बाइसिंग। एवं इसे कितने प्रकार से बाइसिंग किया जा सकता है? बाइसिंग मतलब कनेक्शन, जोड़ना, कनेक्ट करना। एवं इसे कितने प्रकार से बाइसिंग किया जा सकता है? पहले पीएन जंक्शन डायोड होता क्या, इसके बारे में जान लीजिए। सुनिए ध्यान से, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं। पहले लिखाएंगे, नहीं लिखाने के पहले समझाएंगे, और इसके बाद जो एगो बेटा एगो ताज पढ़ाएंगे पक्का। उसमें देखिएगा जब आपको बताएंगे तो जितना फिगर में समझाएंगे वही लिखाएंगे। फिगर हम 2-3 बार समझाएंगे उसके बाद लिखाएंगे। फिगर समझ लीजिएगा, एग्जाम में आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए बेटा, ये सब टॉपिक जो है रट के आप एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, ये दिमाग में 100% सेट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। आप आराम से इसको लिख लीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिख के आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। और आता है, पूछा जाता है। देखिए पहले पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो प्राप्त डायोड को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पर क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये पी टाइप है, ये क्या है, एन टाइप। अब ये साथ में क्या अलग अलग है, अलग अलग है। अब इसको मिला दीजिए, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। इधर क्या हो गया, पी टाइप, इधर क्या हो गया, एन टाइप। यही जो यहां पर जोड़ हुआ, इस जोड़ को कहा गया क्या, जंक्शन। इसको क्या कहा गया, जंक्शन। अरे जब ये P है N है दोनों को जोड़िएगा। यहाँ पे ज्वाइंट है ना, रस्सी बांधते तो गांठ बनता है ना जी, वैसे यहाँ पे ज्वाइंट होगा ना, ये जो ज्वाइंट हुआ दोनों का, ये क्या कहलाएगा, जंक्शन। ठीक है। और ये जो डायोड तैयार हुआ इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। फिर याद रखिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मात्रा अधिक है, इलेक्ट्रॉन या होल, होल। एन टाइप में किसकी मात्रा अधिक है, याद रखिएगा। ये याद नहीं रखिएगा आगे परेशानी होगी। तब मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूं कि इसका प्रयोग आगे है, फिर उसका प्रयोग है, फिर उसका प्रयोग है, एक दूसरे का प्रयोग जैसे वैसे आपको पढ़ा रहा हूं। छोड़ छोड़ के इधर उधर से पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे आपको पहले पढ़ाई पी टाइप एन टाइप, अब पी और एन को दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, जो डायोड यानी कि डिवाइस, डायोड मतलब डिवाइस जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। एक बात और याद रखना है कि पी टाइप में किसकी मात्रा अधिक है, होल की मात्रा अधिक है। ये होल दिखा दिए, एगो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए। इसमें किसकी मात्रा अधिक है, बीच में इलेक्ट्रॉन ई लिखे हैं, ठीक है ना। एगो होल दिखा दीजिए। ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का प्रयोग आगे करेंगे। इसी को जैसे जेनर डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, सोलर सेल में प्रयोग होता है, ये सब में जो प्रयोग होगा, अब इसी का प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले पीएन जंक्शन डायोड सीखना होगा आपको। फिर सुन परिभाषा,
जब पी टाइप से पीएन जंक्शन डायोड का परिभाषा याद रखिएगा। थोड़ा सा खिसक जी बैठे तो, अरे हट जाओ, हट जाओ बाबू, अंदर खिसक के बैठिए। सुनिए, पीएन जंक्शन डायोड का परिभाषा सुन लो, एकदम दिमाग में याद हो जाएगा अभी तुरंत दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो प्राप्त डायोड को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। याद लो, पीएन जंक्शन डायोड का बायसिंग दो प्रकार से होता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, रिवर्स बायस कैसे होता है, अभी फिगर वगैरह बना के सब समझा देंगे, स्टेप बाइज करके समझाएंगे। अभी इसका पहले समझा रहे हैं, ये समझ में आ गया, फिर अगला समझाएंगे। बस में कि नहीं, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए पीएन जंक्शन डायोड का। लिखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ तबीयत खराब है क्या? लिखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ संयोजित किया जाता है, तो प्राप्त डायोड को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो प्राप्त डायोड को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका फिगर बना लीजिएगा, ये नहीं बनाना है, ये बनाइएगा फिगर, ये बनाइएगा, इसको पीएन जंक्शन लिख देना है। एगो या तो ये फिगर बना लीजिएगा, या तो ये फिगर बना लीजिएगा। दोनों परफेक्ट है। एग्जाम में इसका प्रयोग ज्यादा, एग्जाम में क्या आगे इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन सिंबल यही है। दोनों बना लीजिए फिगर, दोनों बना लीजिए जल्दी से, यहीं से, ऊपर नहीं है, जल्दी फिगर बनाइए। साइड हो जाए, बैठे धीरे। एगो इधर बैठ जाए बाबू, एगो इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाओ ना, एक हिस्सा क्यों, एक क्यों ना, उसको बोलो ना खाली, अरे इसको, हाँ खाली मेरे तरफ इशारा करवाइए ना, वो हर जगह उधर बगल जा रहे हैं अजीत, उधर सर आप खाली मेरे तरफ इशारा करवा दीजिए, हम बता दूं, खिसक जाएगा अपने आप। अरे सच है, क्या नाम है इसका, उसका क्या नाम है तुम्हारे बगल का? हाँ
क्या नाम है? हाँ, चंदन। ये तुम लव लेटर क्या लिख रहे रे? तो कागज में पन्ना में लिखता है, कॉपी नहीं है। कॉपी फट गया बेटा, कैसे काम चलेगा बताओ? हम्म। हाँ बाबू। किसका है? सुप्रिया रूम जाएगी क्या? जाओ 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 सुप्रिया, जाओ जाओ जाओ। ए पहुंचाओ, तुम लोग पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ तो जाओ। जा पाएगी सुप्रिया? रूम जा पाएगी? हाँ, नहीं जा पाओगी? हाँ, माथा नीचे नहीं, नीचे रखो। हाँ, यहीं पर रहने थोड़ा देर, थोड़ा देर रहने दो। से गार्जियन को फोन कर दो, तबीयत खराब है। फोन कर दो गार्जियन को। लॉक खुलवाओ ना। नहीं खोल पा रही है लॉक। ए आँख, अब पान पान लेके आँख तो पान लेके चेहरा दो ना पानी हल्का सा, है पानी दो ना हल्का सा। हेलो सुप्रिया, चेहरा पर हल्का पानी मारो तो। मथा नीचे करने बोलो ना, मथा नीचे करने।
परिभाषा लिख लिया? लिखिए, पीएन जंक्शन डायोड को फिगर के नीचे लिखिएगा। भर लो बोतल पानी से, पानी देख लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से बायसिंग किया जा सकता है। पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से बायसिंग किया जा सकता है। दो प्रकार से बायसिंग किया जा सकता है। थोड़ा सा बीच में कुछ पल के लिए आवाज़ वगैरह नहीं आ रहा होगा क्लास में। इसका सबसे बड़ा कारण था कि कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो गया था, इसलिए उसके घर के पास भिजवाना पड़ रहा था। ठीक है, पहला नंबर लिखिएगा फॉरवर्ड बायस। सेकेंड नंबर लिखिएगा रिवर्स बायस। पहला नंबर लिखिएगा फॉरवर्ड बायस, सेकेंड नंबर लिखिएगा रिवर्स बायस। हिंदी, इसका हिंदी होगा अग्र बायस, इसका हिंदी होगा पश्च बायस। इसका हिंदी होगा अग्र बायस, उसका हिंदी होगा पश्च बायस। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस क्या होता है। पहला नंबर फॉरवर्ड बायस लिख के डैश दीजिएगा। पहला नंबर फॉरवर्ड बायस लिख के डैश दीजिएगा। एक मिनट सुनेगा ध्यान से। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, सुनिएगा, सीखिएगा तो लिख पाइएगा, रट के नहीं लिख पाइएगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं, पहले फिगर बना के समझाने का कोशिश करें, पहले परिभाषा समझाएंगे। इसका देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप पीएन जंक्शन को बनाइए, पीएन जंक्शन डायोड। ये एक तरफ क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? आपको ये भी बताए थे, पी में किसकी मात्रा अधिक होगी बेटा, होल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, होल का मात्रा दिखा दो, इसमें ए को क्या दिखा दो, इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ठीक है, एन टाइप में किसकी मात्रा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक दिखा दो। एगो होल दिखा दो। सुनिए, एक मिनट देखिएगा, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहां पे चाबी के, इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ। एक मिनट सुनेगा ध्यान से परिभाषा। अब
फॉरवर्ड बायस का परिभाषा सुनना, जो बोल रहे हैं मने मन दोहराइएगा। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, दोहरा रहे ना, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के बायसिंग को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। याद हुआ? फिर सुन, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसके साथ जोड़ेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। इस प्रकार से बायसिंग को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है? सही है ना? चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। फिगर नहीं बना, लिखना है। लिखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को अरे पैर हटाओ भाई, बाबू पैर हटाओ, पैर अंदर करके बैठिए। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, हो गया, पहुंचा दी ना? ठीक है, रूम पे। अच्छा ठीक है। राहुल, राहुल लिखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है, के साथ संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के बायसिंग को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इस प्रकार के बायसिंग को फॉरवर्ड बायस कहते हैं।
चलिए, अच्छा इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। देखिए ये पॉजिटिव है तो यहां पर क्या जमा होगा? ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या जमा होगा? अब देखिए कैसे इसमें करंट फ्लो होता है, एक मिनट समझिएगा। आप जो समझाएंगे वही लिखाएंगे। एक मिनट सुनो ध्यान से। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहां पर आके क्या जमा हो रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे क्या जमा होगा? नेगेटिव। एक मिनट सुनिएगा, ये क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसमें क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? होल क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण की विकर्षण? विकर्षण। विकर्षण का मतलब इसको क्या करेगा? दूर भगा के पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। सुनिए, जब स्विच ऑन कीजिएगा तो इसके एंड पर छोरों पर पॉजिटिव टर्मिनल जमा होता है। यह पॉजिटिव पी टाइप के पॉजिटिव को एक विकर्षण बल लगाता है। यह विकर्षण बल क्या करता है? इस जंक्शन को पार करा देता है, उसको एनर्जी मिलता है, जिसके कारण क्या होता है? जंक्शन पार कर जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? यह निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव जमा होता है। यह निगेटिव एन टाइप में किसको? इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? एक बल लगाता है। यह बल क्या होगा? आकर्षण की विकर्षण? विकर्षण। ये इसको दूर भगाएगा, यह इसको दूर भगा रहा है। ये दोनों इसको आकर्षित करके एन का इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर जाएगा और पी का होल किस में प्रवेश कर जाए? एन में। अब फिर क्या होता है? करंट फ्लो शुरू हो जाता है। समझ में आया? चिंता नहीं करे बेटा, हम इसको फिर से 3-4 बार समझाएंगे। आप पहले एक बार फिगर बना लीजिए, उसके बाद आज फिगरे तक रोक देंगे, उसके बाद कल बताएंगे अगला क्लास में। हाँ अगला क्लास में। ये तो आज हो गया रहा था, लेकिन बच्चे का तबीयत खराब हो गया, इसीलिए 10-15 मिनट इसी में चला गया। न तो इसको आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आज सोचे भी थे इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, होता है, संजोग है।